तो गाइस कैसे हम सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 218 के साथ हाजिर हो। तो गाइस लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मस्त यानसेन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हानजिन के ऊपर अटैक करते हुए उसे मार देते हैं क्योंकि उसने गलती की है यंग मास्टर लिनजुई को नुकसान पहुंचाने की और उसको प्रोवोक करने की, इसी वजह से उसे मार डालती है। उसके बाद वो लिनजुई से कहती है यंग मास्टर किन प्लीज आप मुझे माफ कर देना, आप यहाँ पर आए लेकिन मैं आपको यहाँ पर वेलकम नहीं कर सकी। इस इग्नोरेंट सर्वेंट ने आपको यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब किया जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आपसे पर्सनली माफी चाहती हूँ। तुम्हारा लिनजुई से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर माफी मांगने की क्या जरूरत है, यहाँ पर जो कुछ होना था वो तो हो गया। सभी लोगों को मेरे बारे में पता नहीं था, इसी वजह से चलो ठीक है मैं सभी को माफ कर देता हूँ। जबकि बाकी के सभी लोग वहाँ पर सोच रहे होते हैं जरा देखो इसने सभी लोगों को मार दिया, अब यहाँ पर माफी मांगने का क्या फायदा कि वो लोग इसे जानते नहीं थे, इसी वजह से इसने उन सभी को मार दिया। उसने अपने साथियों से कह दिया कि तुम सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाओ, सभी में से कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा, मैं यहाँ पर अकेले मास्टर से बात करना चाहती हूँ। तो वो सभी लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उन सभी के चले जाने के बाद वो आगे बढ़ती है और उसे कहती है यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो यंग मास्टर, तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए होगे। तो तुम यहाँ पर मुझसे कोई काम करवाना चाहते हो तो मुझे बताओ, अगर मैं वो कर सकती तो मैं वो काम जरूर करूंगी, जहाँ तक हो सका मैं जरूर करूंगी। लिनजुई से कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक काम करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें हिमालयन सोल सेक्टर का नया मास्टर बनाने के लिए आया हूँ, तो क्या तुम हिमालयन सोल सेक्टर की मास्टर बनना चाहोगी। तो वो उसे कहती है यंग मास्टर प्लीज मेरे साथ मजाक तो ना करें, आप यहाँ पर मुझे हिमालयन सोल सेक्टर की मास्टर कैसे बनाएंगे। लिनजुई आगे बढ़ता है, जाकर उसी कमर में हाथ डालते हुए बड़े रोमांटिक मूड में उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने बेवकूफ बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें क्या कुछ बनवा सकता हूँ। सुनने के बाद टैंग जिन और हैन वांकिंग दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है मास्टर और इस लड़की के दरमियान में क्या चक्कर है, ये मास्टर इसके साथ क्या कर रहे हैं। वो जियान वहाँ पर लिनजुई की बाहों में आने के साथ इसी के साथ उसके कंट्रोल में आ जाती है और साथ ही उसे कहती है हाँ मैं यहाँ की हिमालयन सोल सेक्टर की मास्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन लिंग वुडा को हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लिंग वुडा को हटाया जाएगा तो उसके बाद उसकी वाइफ जिन लियान आ जाएगी। लिनजुई से कहता है कि तुम्हें उन सभी के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, हिमालयन सोल सेक्टर में कुछ क्या स्ट्रेंज हुआ है, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब हुआ होगा बेटे के मरने के बाद। तो वो उसे कहती है हाँ यंग मास्टर लिंग चैंगफांग के मरने के बाद मास्टर लिंग वुडा उसका बदला लेने के लिए आपको मारने के लिए वहाँ पर नहीं गई, ये बात वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थी। लिनजुई से कहता है ये बात तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगती है, वो यहाँ पर मुझे बदला लेने के लिए नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आ नहीं सकता था, बल्कि ये है कि वो आना नहीं चाहता था। इस वक्त वो रिट्रीट में बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा था ताकि वो अपने आप को लेवल अप करवा सके, वो ब्रेक थ्रू करने वाला है हाफ डाउरा में, इसी वजह से वो यहाँ पर से बाहर नहीं निकलना चाहता। बात सुनने के बाद उसे कहती है तुम्हें ये बात कैसे पता चली, ये तो मेरे हिमालयन सोल सेक्टर का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि हमारे जो मास्टर है मास्टर लिंग वुडा इस वक्त रिट्रीट में अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं। लिनजुई से कहता है अगर मेरे पास ये सारे स्किल्स नहीं होते और मेरे पास इतनी सारी नॉलेज नहीं होती तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जैसी एक खूबसूरत और पावरफुल लड़की क्या इस वक्त मेरी गोद में बैठी होती, कभी भी नहीं बैठती। मुझे यहाँ पर बहुत कुछ पता है, चलो जल्दी से मुझे बताओ कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर कुछ अजीब हुआ है या नहीं। तो वो उसे कहती है हाँ मैं तुम्हें सोच कर बताती हूँ। इसी के साथ ही उसे कहती है जहाँ पर हमारे सेक्टर मास्टर बैठे रिट्रीट कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, यहाँ पर आसपास जो भी स्टूडेंट जाता है उन सभी स्टूडेंट्स की बॉडी के अंदर से उनकी सोल को खींच लिया जाता है, उनकी सभी की डिवाइन सेंस को खींच लिया जाता है और वो लोग वहीं पर उनकी डेड बॉडीज मिलती है, बहुत ही बुरे तरीके से वहाँ पर मरती है। तो बाकी के सभी डिसाइपल्स भी यहाँ पर शक कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर कोई मॉन्स्टर है जो कि इनकी डिवाइन सेंस को चोरी कर रहा है, बाकी सभी डिसाइपल्स को मार देता है। वो से कहते हैं कि मैंने यहाँ पर गैस किया है कि ये कोई बहुत ही फॉरबिडन टेक्निक है जिसकी मदद से दूसरों की डिवाइन सेंस को चोरी किया जा सकता है। तुम्हारे लिनजुई से कहते तुमने बिल्कुल ठीक गैस किया है, डिमोनिक पावर है जिसको डिवावरिंग स्पिरिट कहा जाता है, एक सीक्रेट टेक्निक है जिसकी मदद से लोग दूसरों की पावर्स को, दूसरों की डिवाइन सेंस पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं। सब कुछ लिंग वुडा कर रहा है क्योंकि लिंग वुडा वहाँ पर बैठकर अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाना चाहता है, वो डाउरा में जाना चाहता है, इसी वजह से वो वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स की बॉडी के अंदर से उनके डिवाइन सेंस की पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी पावर्स को इकट्ठा करके अपने आप को डाउरा में पहुंचा सके। ये बात सुनते ही मोस जियान को झटका लगता है, वो कहती है क्या क्या वाकई में प्रूविंग डाउरा में पहुंच जाएगा। अगर वो डाउरा में पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, यानी कि वो डाउ मास्टर के लेवल पर पहुंच जाएगा। जूजू डाउराम के जो डाउ मास्टर है, लिनजुई से कहता है ये बात वाकई में सच है, लेकिन यहाँ पर जूजू डाउराम का जो डाउ मास्टर है वो यहाँ पर किसी भी तीसरे प्रूफिंग डाउराम के मास्टर को बिल्कुल भी नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि उसकी टेरिटरी में कोई और डाउराम का एक्सपर्ट बन जाए। इसी वजह से लिंग वुडा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा है, वो भी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, वो देख रहा है कब जूजू डाउराम का मास्टर यहाँ पर डाउ मीटिंग के लिए चला जाए। वो डाउ मीटिंग के लिए अपनी डाउराम को छोड़कर जाएगा, उसी वक्त पीछे से ये ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेगा। लेकिन उसके ब्रेक थ्रू करने से पहले ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम लोग यहाँ पर सत्ता को बदल सकते हैं, हम लोग लिंग वुडा की जगह के ऊपर तुम्हें बिठा सकते हैं। तो वो से कहते हैं तो यंग मास्टर तुम ही बताओ कि यहाँ पर प्लान क्या है, हम लोग तुम्हारे प्लान के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे लिनजुई से कहता है जरा सब्र करो, अभी एक और बंदा यहाँ पर आने वाला और वो आ चुका है। इसी के साथ ही जिलियन वहाँ पर पहुंच जाती है। मैडम जिलियन वहाँ पर आने के बाद गुस्से के साथ बाहर से चिल्लाकर कहती है जल्दी से बाहर आ जाओ। तो मोस जियान कहती है जो तो मैडम जिलियन है। मास्टर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मैडम जिलियन यहाँ पर आ चुके हैं। तुम्हारे लिनजुई से कहता है तुम यहाँ पर मुझसे इस तरह की बात क्यों कर रही हो कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कौन सा उसको चीटिंग कर रहे हैं, वो कौन सा मेरी बीवी है जिसकी वजह से तुम अगर मेरे साथ यहाँ पर देखी जाओगी तो उसे बहुत सा गुस्सा आएगा। तुम्हें यहाँ पर से निकलना है तो सीधा दरवाजे से बाहर चली जाओ, कौन सा तुम्हें कुछ कहने वाला है। जल्दी से जंप करते हो साइड के ऊपर हटती है और उसे कहती है कि यंग मास्टर मैं यहाँ पर सारे का सारा ब्लेम अपने पर लूंगी। लिनजुई से कहता
है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ताकि तुमने यहाँ पर कुछ गलत किया है। अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर अपने कैपिटल को कैसे यूज कर सकती हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पर बिल्कुल भी ब्लेम नहीं डालूंगा। इसके साथ ही बाहर का सीन दिखा दे। मैडम जिलियन अपने साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लेकर आई होती है और बाहर से चिल्लाकर कहती है, वूनियान जिसने मेरे बेटे की जान ली थी, चलो जल्दी से यहाँ पर बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि मोज यान तुम भी अंदर ही हो। मोज यान खिड़की खोलती है और खिड़की से उसे कहती है, मैडम जिलियन प्लीज आप यहाँ पर अपने गुस्से को शांत करें, मैं इस बंदे को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। ये बंदा जिसने आपके बेटे की जान ली थी, ये खुद बहुत चलकर यहाँ पर आया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। इसी को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है उसके बाद मैं सभी कुछ आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। जिलियन उसे कहती है, मुझे यहाँ पर किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, मुझे वो बंदा चाहिए, मुझे अपने बेटे की मौत का बदला लेना है। यान कहती है, यंग मास्टर अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस बात को अवॉइड नहीं कर सकते। मैडम जिलियन तो बहुत ज्यादा गुस्से में, आपने उनके बेटे की जान ली थी, इसी वजह से सुप्रीम नाम की मास्टर है, अगर वो हमारे पर अटैक करती है तो दोनों उसको नहीं ब्लॉक कर पाएंगे। तुम्हारा लिंजी से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर मार खाने के लिए आया हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा लिंजी वहाँ पर एक पोएम बोलना स्टार्ट करता है। वो पोएम कुछ स्पेशल होती है, वो एक लव पोएम होती है जो कि जिलियन के आशिक ने उसके लिए गाई थी। तो इसी के साथ ही मैडम जिलियन को एक झटका लगता है और कहती है, रुक जाओ सभी लोग रुक जाओ। लिंजी से कहती है कि तुम इस पोएम के बारे में कैसे जानते हो। तुम्हारा लिंजी से कहता है कि खिड़की से बात करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्यों ना तुम यहाँ पर अंदर आ जाओ और उसके बाद हम लोग डिटेल में बात करते हैं। मैडम जिलियन बड़ी स्पीड से उड़ती हुई खिड़की की तरफ जाती है और अपने लोगों से कहती है, तुम में से कोई भी यहाँ पर करीब नहीं आएगा, तब तक मैं तुम्हें आवाज ना दूं, जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं नहीं, तब तक तुम में से कोई भी अंदर नहीं आ सकता। तो वो खिड़की के रास्ते अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद मोज यान से कहती है, तुम भी यहाँ से चली जाओ। तो मोज यान कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ। साथ ही वो सोच रही होती है यंग मास्टर कीन का जिलियन के साथ ऐसा क्या रिलेशनशिप है कि वो भी यहाँ पर इससे बात करने के लिए यहाँ पर नीचे उतर आई है। तो मोज यान वहां चली जाती है। उसके चले जाने के बाद मैडम जिलियन हमारे लिंजी से कहती है, चलो जल्दी से बताओ कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या करने के लिए आए। तुम्हारा लिंजी से कहता है, हाल मास्टर ने ये पोएम मुझे बताई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि वहाँ पर जाऊँ, जाकर मैडम जिलियन को बताऊं कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आऊँ, वो तुम्हें एक और चांस देना चाहते हैं। हाल मास्टर चाहते हैं कि उन्हें एक और चांस दिया जाए और तुम्हें अपने साथ रखना चाहते हैं। मैडम जिलियन बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, क्या वाकई में माँ टैंक मुझे वापस हासिल करना चाहता है, क्या वो अब मेरे साथ रहने को तैयार है, क्या वो उसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई है। मैडम जिलियन से कहती है, अगर माँ टैंक को वाकई में एक चांस चाहिए था, वो खुद यहाँ पर क्यों नहीं आया, उसने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है। तुम्हारे लिंजी से कहता है कि हाल मास्टर ने सब कुछ प्लानिंग कर ली हुई है। हाल मास्टर इस वक्त हिमालय सोल सेक्टर के ऊपर अटैक करने की सोच रहे हैं और हिमालय सोल सेक्टर के अटैक करने के बाद तुम्हारे हस्बैंड लिंग वूडा को मार डालेंगे। उसके मरने के बाद तुम्हारे साथ एक हंसी खुशी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने सारी की सारी प्लानिंग की है। तुम्हारा लिंजी सोच रहा था, माँ टैंक प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुम्हारा नाम यूज कर रहा हूँ और तुम्हारे उस पुराने रिलेशनशिप को यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मशूका अभी भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो जिलियन उसे कहती है, क्या वाकई में वो यहाँ पर हिमालय सोल सेक्टर पर अटैक करने वाला है। तुम्हारा लिंजी से कहता है, मास्टर ने यही प्लान बनाया हुआ है कि हिमालय सोल सेक्टर के ऊपर अटैक करेंगे, लिंग वूडा को मार डालेंगे, उसके मरने के बाद तुम आजाद हो जाओगे और उसके बाद तुम उसके साथ रह सकती हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 218 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।